हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म टॉपिक में इंटर कन्वर्जन्स डिस्कस करेंगे। कई सारे प्रोजेक्शंस हैं जो 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं और ये प्रोजेक्शंस हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन, ठीक है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। So these type of projections are used to represent 3D molecules in 2D form। तो जो मॉलिक्यूल एक 3D स्ट्रक्चर है उसको 2D में कन्वर्ट करने के लिए इन प्रोजेक्शंस का यूज किया जाता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है और इस पर हम कुछ टिप्स या डिस्कस करेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से पता है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन एक 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, राइट। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, तो हम क्या करते हैं, इस कार्बन को हम 1 मान लेते हैं या फ्रंट कार्बन मान लेते हैं और इस कार्बन को हम 2 मान लेते हैं या बैक कार्बन मान लेते हैं। तो जो 1 कार्बन है उसको एज ए पॉइंट हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और जो 2 कार्बन है उसको एज ए सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो 1 कार्बन से क्या एसोसिएटेड है, मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। 1 से क्या एसोसिएटेड है, 2 तो H एसोसिएटेड है और एक Cl एसोसिएटेड है, राइट। और जो बैक कार्बन है उससे क्या एसोसिएटेड है, 2 कार्बन से, 2 कार्बन से भी 2 H और एक Cl एसोसिएटेड है, राइट। अब हम इन दोनों को एक साथ बनाते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों को एक साथ बनाते हैं। एक साथ कैसे बनाते हैं, देखिए, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन रिप्रेजेंट कर लिया और फ्रंट कार्बन बैक कार्बन के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया जो भी एसोसिएटेड बॉन्ड्स हैं। तो फ्रंट कार्बन के लिए 2H एक Cl और बैक कार्बन के लिए एक Cl 2H, ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब ये वाला जो प्रोजेक्शन है जिसमें फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स और बैक कार्बन के बॉन्ड्स एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है, आमने सामने आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो इस तरह के प्रोजेक्शंस क्या कहलाते हैं, इक्लिप्स कहलाते हैं। और दूसरे जो प्रोजेक्शंस है कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने जो पीछे वाले बॉन्ड्स हैं उनको बिल्कुल बीच में बाइसेक्ट करते हुए बनाया है, ठीक है। इस एंगल को हम ये बोल सकते हैं दिस इज टॉर्शनल एंगल एंड इस पर्टिकुलर केस में ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां पर Cl, यहां पर H और यहां पर H, और इस प्रोजेक्शंस, इस तरह के प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं स्टैगर्ड प्रोजेक्शंस। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें अगर इस एंगल को हम 60 ले रहे हैं तो यहां ये एंगल 0 डिग्री होगा, आमने सामने बॉन्ड्स होंगे, एक बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड को कवर करेगा, इक्लिप्स कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं इक्लिप्स, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्टैगर्ड स्ट्रक्चर्स। तो हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें फ्रंट कार्बन के बॉन्ड और बैक कार्बन के बॉन्ड एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं और ये हमारा कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स प्रोजेक्शन। अब हम इससे बना सकते हैं सॉ हॉर्स। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, इसको स्लैंटेड या साइड से व्यू करते हैं और ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको मैंने यहाँ पे 1 मान लिया, सेकंड कार्बन है ये 2 हो गया, इसको, इस बॉन्ड को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो फ्रंट कार्बन है इसका मिथाइल वर्टिकली अपवर्ड है और जो बैक कार्बन है इसका मिथाइल भी वर्टिकली अपवर्ड है, इस तरीके से, ठीक है, हमें बनाना है। अब देखो Cl जो है वो राइट हैंड साइड में है, तो यहां पर हम Cl बनाएंगे राइट हैंड साइड में, H बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली पीछे वाले कार्बन के लिए भी Cl क्या है, राइट हैंड साइड में है, तो राइट में बनाएंगे, H बनाएंगे लेफ्ट में। इस तरह का जो प्रोजेक्शन है ये सॉ हॉर्स कहलाता है। सॉ हॉर्स मतलब लकड़ी का घोड़ा। ये देखो आप, ये सर है इसका, 2 पैर इधर 2 पैर इधर, ये पूंछ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन हुआ सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। हालांकि वेज डैश प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेज डैश प्रोजेक्शन में हम कार्बन कार्बन इस तरीके से बनाएंगे, यहां पर रहेगा CH3, CH3 के जस्ट सामने रहेगा CH3, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। अब क्या करें, Cl को हमें राइट में बनाना है, तो वेज डैश में हम क्या करते हैं, जो राइट में है उसको ऐसे बोल्डेड बनाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोल्डेड बॉन्ड एंड दिस इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन। पीछे वाले कार्बन के लिए भी हम ऐसे बोल्डेड बनाते हैं।
कमिंग आउट ऑफ प्लेन, और जो लेफ्ट साइड में है उसको हम ऐसे बनाते हैं डैश फॉर्म में, मतलब ये बॉन्ड जो है ये पीछे जा रहा है प्लेन से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहां पर हम H को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बॉन्ड प्लेन से पीछे जा रहा है। सो दिस इज इक्लिप्स फॉर्म, दिस इज सोहर्स फॉर्म, और ये क्या है, वेज डैश फॉर्म है। अब अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम ऐसे दो प्लस बना देते हैं, प्लस को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला जो कार्बन है ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो जो 1 कार्बन है उसके लिए CH3 टॉप पर रहेगा, और उसके सामने बिल्कुल सामने क्या रहेगा, CH3 पैरेलल में रहेगा इस तरह से। सो CH3 के पैरेलल में CH3 रहेगा, ठीक है। फिर राइट में हम बना दें Cl, और Cl अगर आपने यहां बनाया है तो इसके बिल्कुल पैरेलल में यहां पे Cl आ जाएगा, दोनों Cl पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट में हमने बनाया H और उसके पैरेलल में हम बनाएंगे H। इस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। सो न्यूमैन, फिर ये सॉहर्स, फिर ये वेज डैश, और फिर ये फिशर, इस तरीके से हम बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको न्यूमैन दिया जाए। एक बात और है, सॉहर्स भी दे सकते हैं, वेज डैश भी दे सकते हैं, फिशर भी दे सकते हैं, उसको उल्टा कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। और एक बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इक्लिप्स है, और अगर ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर है तो ही हम इसका क्या बना सकते हैं, फिशर बना सकते हैं। फिशर हमेशा किसके लिए बनेगा, ओनली फॉर क्या, इक्लिप्स्ड फॉर्म। फिशर हमेशा किसके लिए बनेगा, इक्लिप्स फॉर्म के लिए ही बनेगा, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपसे बोला स्टूडेंट्स कि आपको सॉहर्स भी दिया जा सकता है। अब आप देख रहे हो कि पीएच और CH3 बिल्कुल पैरेलल है, Br और Cl पैरेलल है, H और H पैरेलल है, ये फॉर्म भी क्या है, इक्लिप्स्ड है। ये फॉर्म भी क्या है, इक्लिप्स्ड है। तो इक्लिप्स्ड है तो इसके लिए भी न्यूमैन प्रोजेक्शन इक्लिप्स्ड ही बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, पीएच के जस्ट सामने क्या आ जाएगा, CH3, Br के जस्ट पैरेलल में क्या आ जाएगा, Cl, और H के जस्ट पैरेलल में क्या आ जाएगा, H। इस तरीके से सो न्यूमैन प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं, राइट। फिर हम बना सकते हैं वेज डैश। कैसे बना सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा पीएच जो हम प्लेन में बना रहे हैं, जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, यहां आ जाएगा CH3, और पीएच और CH3 एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब हमें बनाना है जो बॉन्ड लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में यहां पर आएगा H, और राइट में हमारे पास यहां आएगा ब्रोमीन, इस तरीके से। लेफ्ट में यहां पर आएगा H, और राइट में हमारे पास यहां आ जाएगा Cl, ठीक है। तो ये वेज डैश प्रोजेक्शन हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर ये इक्लिप्स्ड फॉर्म्स है तो ही हम इसके लिए फिशर बना सकते हैं। तो फिशर बनाने के लिए इक्लिप्स होना चाहिए, और यहां पर इक्लिप्स है भी। तो हम इसको नंबरिंग करते हैं, फ्रंट और बैक 1 और 2, इस तरीके से प्लस बना दें। सो 1 और 2, सामने क्या आ जाएगा, पीएच, पैरेलल में क्या आ जाएगा, CH3, 1 के राइट में क्या आ जाएगा, Br, पैरेलल में क्या आ जाएगा, Cl, लेफ्ट में क्या आ जाएगा, H, पैरेलल में क्या आ जाएगा, H। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्शंस को। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब मैंने आपको वेज डैश दे दिया, आप थोड़ा सा फास्ट अपन देखें। पहली बात मैं देख रहा हूं CH3 पैरेलल है, ये स्ट्रक्चर भी क्या है, इक्लिप्स्ड है। तो हम इसके लिए न्यूमैन बना लें, फ्रंट कार्बन CH3, राइट H, लेफ्ट Cl, पैरेलल CH3, राइट H, लेफ्ट Br, ठीक है, ये बन जाएगा। देन सॉहर्स प्रोजेक्शन बना लें, ये बन जाएगा CH3 पैरेलल, फ्रंट कार्बन पर राइट साइड में है H, लेफ्ट साइड में है Cl, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, ये जो वेज बॉन्ड है जो बाहर की तरफ आ रहा है, जो बोल्डेड है वो राइट में जाएगा, जो डैश बॉन्ड है वो पीछे जाएगा, राइट। इसके बाद यहां पर H राइट में, Br लेफ्ट में, सॉहर्स बन गया। और फिर हम इसका इक्लिप्स फॉर्म बना लें इस तरीके से। तो टॉप पर आ जाएगा CH3, सामने आ जाएगा पैरेलल में CH3, राइट में आ जाएगा H, लेफ्ट में आ जाएगा Cl, देन राइट में आ जाएगा H और लेफ्ट में आ जाएगा Br। और क्योंकि ये इक्लिप्स था तो इसके लिए फिशर हम आराम से बना सकते हैं। सो ये सारे मॉलिक्यूल जो है 3D मॉलिक्यूल्स है,
और 3D मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम पेपर पे रिप्रेजेंट तो करना होता है, 2D स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, और इसीलिए हम न्यूमैन, सॉहर्स, वेज-डैश, फिशर का यूज करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैंने उल्टा बना दिया, फिशर बना दिया, ठीक है। तो फिशर बना दिया, तो अब मैं इसके लिए केवल न्यूमैन बना रहा हूं और बाकी की जो प्रोजेक्शंस हैं आप लोग खुद बनाएंगे। फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन मैंने बना लिया। फ्रंट कार्बन ये मान लो 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो 1 जो है यहां पर वो क्या रहेगा, CH3, राइट में इसके रहेगा OH, लेफ्ट में इसके रहेगा H, राइट में इसके रहेगा H, लेफ्ट में इसके रहेगा OH, और CH3 के पैरेलल में क्या रहेगा, PH। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं फिशर का न्यूमैन, और बाकी के प्रोजेक्शंस आप लोग बना सकते हैं। काफी सफिशिएंट प्रैक्टिस हमने करी। आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर में फटाफट लिख देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। सो CH3, पैरेलल में PH, राइट में OH, लेफ्ट में H, राइट में H, लेफ्ट में OH, राइट। देन वेज डैश प्रोजेक्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड, CH3, पैरेलल में PH, लेफ्ट में H, यहां पर आ जाएगा OH, लेफ्ट में OH, यहां पर आ जाएगा H, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें CH3 पैरेलल नहीं है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ऐसे प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं स्टैगर्ड प्रोजेक्शंस। और स्टैगर्ड प्रोजेक्शंस के लिए क्या नहीं बन सकता है, फिशर नहीं बन सकता, ठीक है। मैंने बोला था कि फिशर इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्रोजेक्शंस आर इक्लिप्स। तो स्टैगर्ड के लिए भाई फिशर बन नहीं सकता है। हाँ, सॉहर्स बन सकता है। सॉहर्स कैसे बनेगा, देखो फ्रंट और बैक कार्बन के लिए मैंने एक लाइन बना दी, जो आगे वाला कार्बन है उसका CH3 ऐसे वर्टिकली अपवर्ड ऐसे बना दिया मैंने। लेकिन ये जो पीछे वाला कार्बन है इसके लिए PH नीचे की तरफ जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरह से, ठीक है। अब फ्रंट कार्बन के लिए हम राइट में बना लें H, लेफ्ट में बना लें Cl, बैक कार्बन के लिए राइट में बना लें हम CH3 और लेफ्ट में बना लें हम H। इस तरीके से बना सकते हैं। और ये इसका 100 हॉर्स होगा, मतलब जैसे घोड़े की जैसे गर्दन हमने मतलब खिलौने की, ठीक है, इस तरह से घुमा दी है, वैसा दिख रहा है ये। और CH3 और PH एक दूसरे से ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। वैसे हम इसका वेज डैश भी बना सकते हैं, लाइक दिस। यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा PH, यहां पर आ जाएगा Cl, यहां पर राइट में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहां पर लेफ्ट में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और राइट में क्या आ जाएगा, CH3। सो स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एलिमिनेशन रिएक्शन जब पढ़ते हैं, एंटी एलिमिनेशन समझाना होता है, तो ये प्रोजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आइसोमेरिज्म टॉपिक में भी जब हमें रिलेशनशिप मॉलिक्यूल्स के बीच में बताना होता है, तब भी ये प्रोजेक्शंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, this is all about the conversion of projections. So keep happy learning. Thank you very much. Bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.